हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। DU MPhil PhD हिंदी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 2021 का 100 क्वेश्चन पेपर आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। 2 घंटे का टाइम होता है, 1/4 माइनस मार्किंग होता है और 25 क्वेश्चन जो है आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से आते हैं और 25 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, एक ऐसी स्थापना जिसे विशेषकर आक्षेपों से मुक्त स्तर पर प्रमाणित करने हेतु प्रस्तुत किया गया हो। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, किया गया हो या परिभाषा किसके संदर्भ में दी गई है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शोध, दूसरा ऑप्शन है शोध प्रबंध, तीसरा है समीक्षा और चौथा है आलोचना। जो करेक्ट ऑप्शन दे रखा है शोध प्रबंध, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आंसर की है बेसिकली जो ड्यू का एग्ज़ाम हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, भारत भाषा वैज्ञानिक शोध की कितनी प्रमुख पद्धतियाँ मानी जाती है। भाषा वैज्ञानिक शोध की कितनी प्रमुख पद्धतियाँ मानी जाती हैं। यहाँ पे 4 है, ऑप्शन 10, 7, 4, 2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी अनुसंधान का विस्तार एवं विकास काल किसे माना जाता है। हिंदी अनुसंधान का विस्तार एवं विकास काल किसे माना जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1911 से 1935, दूसरा 1937 से 1947, तीसरा है 1808 से 1905 और चौथा है 1950 से 1990। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 1937 से 1947 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अनुसंधान का प्रधान प्रयोजन किसे माना जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ज्ञान विस्तार, दूसरा है भाव विस्तार, तीसरा है तत्व दर्शन और चौथा है रहस्य उद्घाटन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ज्ञान विस्तार। क्वेश्चन नंबर 5, शोध संरचना के घटक का अंग नहीं है। शोध संरचना के घटकों का अंग नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सूचनाओं के स्रोत, अध्ययन की प्रकृति, अध्ययन का उद्देश्य और पुनर्पाठ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा पुनर्पाठ है। क्वेश्चन नंबर 6, श्रेष्ठ निर्देशन का अनिवार्य लक्षण नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, समग्र प्रतिनिधित्व, निष्पक्षता, कल्पना, पर्याप्त आकार। तो जो श्रेष्ठ निर्देशन का अनिवार्य लक्ष्य नहीं है वो है कल्पना। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सामान्यता शोध की कितनी पद्धतियाँ मानी गई। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 7, दूसरा 10, तीसरा 11, चौथा 12। तो सामान्यता शोध की जो है 7 पद्धतियाँ मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, शोध के स्वरूप के संदर्भ में शोध के प्रमुख प्रकारों के किस प्रकार की स्वीकार किया गया है। शोध के स्वरूप के संदर्भ में शोध के प्रमुख प्रकारों के किस भेद को स्वीकार किया गया है। फिर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विषयगत, दूसरा ऑप्शन है दृष्टिगत, तीसरा ऑप्शन है विषयगत और दृष्टिगत और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर 3, विषयगत और दृष्टिगत। क्वेश्चन नंबर 9, शोध क्षेत्र में अनुसंधान का मूल अर्थ है। शोध क्षेत्र में अनुसंधान का मूल अर्थ है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लक्ष्य स्थिर करना, दूसरा संस्थान करना, तीसरा है विश्लेषण करना और चौथा है टूटे बिखरे सूत्रों को जोड़ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो टूटे बिखरे सूत्रों को जोड़ना, ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 10, शोध के अंतर्गत उपकल्पनाओं का प्रमुख प्रकार कौन सा है। शोध के अंतर्गत उपकल्पनाओं का प्रमुख प्रकार कौन सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक, दूसरा है अस्तित्वमक, तीसरा है सरल उपकल्पना और चौथा जटिल उपकल्पना। तो शोध के अंतर्गत उपकल्पनाओं का प्रमुख प्रकार है जटिल उपकल्पना। क्वेश्चन नंबर 11, दुर्खिम के अनुसार शोध प्रक्रिया में सामाजिक तथ्यों की विशेषता है।
दुर्खिम के अनुसार शोध प्रक्रियाओं में सामाजिक तथ्यों की विशेषता। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन सार्वभौमिकता, दूसरा ऑप्शन रचनात्मकता, तीसरा ऑप्शन द्विभाषिकता और चौथा ऑप्शन है बहुभाषिकता। तो दुर्खिम के अनुसार जो है प्रक्रिया में सामाजिक तथ्यों की विशेषता है, शोध प्रक्रिया में सामाजिक तथ्यों की विशेषता जो है वो सार्वभौमिकता है। क्वेश्चन नंबर 12, कबीर ग्रंथावली का पाठ नामक शोध प्रबंध किस प्रकार के अनुसंधान का परिचय। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भाषा शास्त्रीय अनुसंधान, दूसरा है पाठानुसंधान, काव्य शास्त्रीय अनुसंधान और चौथा है सौंदर्य शास्त्रीय अनुसंधान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पाठानुसंधान। क्वेश्चन नंबर 13, शोध कार्य के समय प्रामाणिकता के स्वरूप को हृदयंगम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अप्रामाणिकता के स्वरूप और उससे संबद्ध आयामों को समझना बहुत आवश्यक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 4 ऑप्शन है पर सत्य, असत्य, आंशिक सत्य और आंशिक असत्य। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 14, शोध क्षेत्र की मूल सामग्री से संबंधित शोध ग्रंथ तथा समालोचना ग्रंथ, शोध दृष्टि से संबंधित सैद्धांतिक अथवा शारीरिक ग्रंथ शोध प्रक्रिया में किसके निर्धारक तत्व माने जाते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शोध विषय, दूसरा है शोध क्षेत्र, तीसरा है रूपरेखा, चौथा परिकल्पना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा रूपरेखा। क्वेश्चन नंबर 15, शोध के अंतर्वर्ती तत्व किसे माने गए हैं। शोध के अंतर्वर्ती तत्व कितने माने गए हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 6, तीसरा 7, चौथा 8। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 6। क्वेश्चन नंबर 16, शोध के तत्वों की जब विवेचना की जाती है तो आधारभूत तत्व किसे माना जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन विषय क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है शोध क्षेत्र दृष्टि, तीसरा ऑप्शन तत्व निवेशन और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त समझता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो समझता। क्वेश्चन नंबर 17, वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक गंभीर मानी जाती है, इसे शोध की दार्शनिक चेतना भी कहा जाता है। वहाँ निष्कर्ष को तर्क संगत रूप में प्रस्तुत करना होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है सर्वेक्षण पद्धति, दूसरा है आलोचनात्मक पद्धति, तीसरा है समयक मूलक पद्धति और सामान्य मूलक पद्धति, चौथा है भाषा वैज्ञानिक या शैली वैज्ञानिक पद्धति। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आलोचनात्मक पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है समाज सामान्य से विशेष, सूक्ष्म से स्थूल, समष्टि से व्यष्टि, तद्भव से तत्सम की ओर उन्मुख पद्धति है कि में दार्शनिक चिंतन में कौन सी पद्धति सर्वथा उपयुक्त है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। अवगमात्मक पद्धति, दूसरा निगमात्मक पद्धति, निगमन पद्धति, तीसरा आलोचनात्मक पद्धति और चौथा है प्रश्नावली पद्धति। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है निगमन पद्धति। क्वेश्चन नंबर 19, शोध प्रविधि शोध कार्य का तकनीकी पक्ष है जो शोध की प्रतिभा से जुड़कर शोध का अंतर्वर्ती तत्व बन जाता है। शोध प्रवृत्ति कोई बाहरी या विजित्र तत्व नहीं है, वरना यह वर्षों के शोध अनुभव और मानक शोध प्रबंधों के भीतर ही विकसित हुआ। यह कथन किसका है। 4 ऑप्शन यहाँ पर। ये विदित कथन है, विवादित कथन है सॉरी, दूसरा निर्विवादित कथन है, तीसरा संदिग्ध और चौथा है काल्पनिक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है निर्विवादित। क्वेश्चन नंबर 20, वैसे भी शोध विषय के निर्धारण में शोध का क्षेत्र जितना निर्धारित होना तथा शोध दृष्टि जितनी समयक और सुनिर्धारित होगी, शोध विषय उतना ही सुस्पष्ट और सुग्राह्य होगा। यह कथन किस पक्ष में उद्धृत करता है, किस पक्ष को उद्धृत करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन। पहला शोध परिकल्पना की, दूसरा है शोध सन्नता की और तीसरा शोध प्रक्रिया की, शोध स्थापना की, तीसरा
शोध प्रक्रिया की, चौथा शोध दृष्टि की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है शोध दृष्टि की। क्वेश्चन नंबर 21, वह एक क्रिया भी है और कार्य भी, इसके भी प्रत्येक कार्य का निमित्त के समान दो कारण है, निमित्ती कारण और उपादान कारण। शोध का निमित्ती कारण है शोधक और शोध का उपदान करना। शोध विषय यह कथन किसके बारे में? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शोध, दूसरा ऑप्शन शोधक, तीसरा ऑप्शन शोध विषय, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन शोध होगा। क्वेश्चन नंबर 22, कथन दे रखा है, इसका उल्लेख किस ग्रंथ से है? ठीक है, चार ऑप्शन है यहाँ पर, ऋग्वेद, कुमार संभवन, मनुस्मृति और नाट्यशास्त्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 23, अनुसंधान विषय का अनवरत चिंतन, तत्संबंधी सामग्री का अन्वेषण तथा निरीक्षण परीक्षण, तथ्यों की छानबीन और उपयोगित तत्वों का संकलन, संकलित तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण, उनके आधार पर तत्वों, निष्कर्षों, सिद्धांतों की तर्कसंगत प्रस्थापना को शोध प्रबंध के रूप में इन समस्त प्रावधानों का सुष्ठु शैली में प्रयोग किया गया है। तो एक कथन किस पुस्तक से? तो चार ऑप्शन है। पहले डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा डॉक्टर बैजनाथ सिंघल, तीसरा डॉक्टर सुंदर सावित्री सिन्हा, चौथा है उदय भानु सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दे रखा उदय भानु सिंह। क्वेश्चन नंबर 24, अनुसंधान के स्वरूप के विषय में प्रमुख विषय से यह प्रश्न उठाया जाता है कि अनुसंधान विज्ञान है, कला है या शास्त्र है? आप क्या मानते हैं? यहाँ पर चार ऑप्शन, पहले विज्ञान, दूसरा कला, तीसरा शास्त्र। तो इसको जो विज्ञान और कला दोनों माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों में कौन सा प्रकार मानव नहीं है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, अन्वेषणात्मक सामाजिक अनुसंधान, वर्णनात्मक सामाजिक अनुसंधान, तीसरा परीक्षणात्मक सामाजिक अनुसंधान और चौथा ध्वन्यात्मक सामाजिक अनुसंधान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ध्वन्यात्मक सामाजिक अनुसंधान। और ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जो रिसर्च से आए थे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हिंदी के 25 क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।